आताकुमुर रसूलो फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर की शक्ल में दीन की बातें सुनने वाले खुशअक़ीदा मुसलमानों, शैतानी वसवसों से अपने आप को बचाकर जलसेगाह में जिंदा मौजूद रह जाने वाले मुसलमानों, आप खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आज की शब आपको दीन की बातें सीखने का मौका अता फरमाया। बगैर किसी तमीद के गुजारिश है कि जी लगाकर जोर से बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि बारिक व सल्लिम। हज़रात, आपके उठने और भागने से न मुझ पर असर पड़ेगा, न मदरसे पे असर पड़ेगा, न कमेटी पे असर पड़ेगा। असर अगर पड़ेगा तो सिर्फ आपके मुकद्दर पे पड़ेगा, आपकी तकदीर पे पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं न मुकर्रिरीन के खिलाफ बोलता हूँ, न शोरा के खिलाफ बोलता हूँ। क्या बात, सही बात। लेकिन हक बात बोलने में मैं एक कदम पीछे भी नहीं रहता हूँ। सही बात। जो लोग चले गए उनका कोई मलाल नहीं, जो बैठे हैं उनके बैठने पर खुशी है। वह एक तूफान था सुनने वालों का जो चला गया। तूफान उड़ जाता है मगर फलदार दरख्त अपनी जगह कायम रहता है। अभी भी जो लोग नियत किए हुए हैं भागने की, जल्दी से भाग जाएं, वरना शराफत के साथ जलसेगाह में बैठ जाएं। फिर जी लगाइए, बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलने से पहले ही अगर किसी के मिजाज को आप खराब कर दीजिएगा तो वो क्या गुफ्तगू करेगा, और बाद में बोलिएगा तकरीर ठीक हुई नहीं। आवाजें कसिएगा कमेटी वालों पर। ए बाबू काहे खड़े हो, बैठो बैठो वरना जाओ। तुम इंसानों से फरिश्तों की जमात कम थोड़ी है। बिल्कुल, उनकी भी तादाद ज्यादा है। और ऐसी बात नहीं कि फरिश्ते इल्म दीन नहीं सीखते, ये आपकी भूल है। और सिर्फ फरिश्ते क्या, जिन्नात भी इल्म दीन सीखते हैं। खुदरा लेना है, गुटखा के दुकान पे जाओ। सही सही सही। 10 रुपया छूट देगा, 90 रुपया खुदरा लेगा। लगता है मड़वाड़ी का दुकान है। हदीस पाक में आया कि एक पहाड़ी के नीचे मेरे नबी साहबा के साथ आराम कर रहे थे। एक बहुत मोटा अज़दहा सांप दौड़ता हुआ मेरे नबी की तरफ आया। मौजूद साहबा ने तलवार उठा ली कि उस सांप को काट दें। मेरे नबी ने इशारा करके कहा ठहर जा। वो सांप आया और मेरे नबी के कान गोशे मुबारक कान की तरफ आकर अपनी जबान हिलाता रहा। थोड़ी देर के बाद वो सांप मेरे नबी के रुखे अनवर की तरफ आ गया और मेरे नबी के चेहरे को देखते हुए अपनी जबान हिलाता रहा। चंद मिनट के बाद फिर जमीन पर बैठा और अपनी मंजिल पर गया।
हजरत मौला अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम लोगों का तो खून खुश्क हो गया है, ये सहराई और पहाड़ी अज़हा बहुत जहरीला होता है, आपके इतने करीब आया और आपने हमें मारने से मना किया। मेरे नबी ने फरमाया, अली, ये जिन्नातों का भेजा हुआ एक कासिद था। कुरान की फला सूरत की फला आयत जिन्नात भूल गए थे, उन्होंने इसको कासिद बनाकर मेरे पास भेजा था। मैंने वो आयत सुना दी तो ये जिन्नात याद करता हुआ चला गया। तो आप अपने ऊपर फख्र मत कीजिएगा कि हम सुनेंगे तो जलसा होगा, हम रहेंगे तभी जलसा होगा। नहीं, दीन की बात बतानी है हमें। 1 लाख का मजमा होगा तो वही बात बताएंगे, 2 आदमी का मजमा होगा तो वही बात बताएंगे। मेरे बाद दस्तारबंदी होगी, दस्तारबंदी के बाद मुशायरा होगा। कौन कौन पढ़ेगा ये मैं नाम की फहरिस्त नहीं जानता, लेकिन कमेटी वालों का ये की लिस्ट है कि तकरीर के बाद दस्तारबंदी, दस्तारबंदी के बाद मुशायरा, समझे। ये 2 घंटे का बीच में आपके लिए गैपिंग का टाइम मिला है। बाहर जाकर कफ उफ निकाल लीजिए, खकार उखाड़ लीजिए, समझे, खकार उखाड़ लीजिए। रट लिया है इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इसका माना भी समझा है का? सही बात है, बिल्कुल रट लिया। काहे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, कब बोला जाता है, ये मोमेंट मालूम है नहीं। सही बात, बधर्रे से शुरू हो गया। और कुछ लोग नारा भी लगाते हैं तो मजाक की नीयत से लगाते हैं, सही, मजाक की नीयत से नारा लगाते हैं। चलिए, इन तमाम बातों से कतई नजर, सुनने का मूड है? तकरीर शुरू करें हम? बोलो, उर्दू समझते हैं ना? हाँ, तो हम तकरीर शुरू कर रहे हैं। अब हम तकरीर शुरू कर रहे हैं। संभालना आप लोगों का काम है, सुनना आप लोगों का काम है। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तो टाइम फिक्स है, इतनी देर बोलना है, बोल के निकल जाना। और ये नहीं कि टाइम फिक्स है तो दायां बायां अल्लम कल्लम बोल के निकल जाएंगे, नहीं। हमने कुरान की आयत ही ऐसी तिलावत की है कि हम ऑल फॉल बक के नहीं जा सकते। अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी जो दे उसे ले लो, और मेरे नबी जिससे मना करें उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। आज मेरी तकरीर का उन्वान यही होगा, मगर पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप लोग भी उधर ही देखिएगा। जितने कैमरे लगे हैं ना मोबाइल में, इनका कैमरा बहुत आला क्वालिटी का, फोटो बहुत अच्छा आएगा। काला आदमी भी रहेगा तो गोरा आएगा, इसलिए मुंह उधरे किए रहिएगा ताकि जरूरतमंदों को रिश्ता करने में आसान हो। बहुत बड़े शायर का नाम है असद इकबाल, समझे, बहुत बड़े शायर का नाम है असद इकबाल। आपने उनको सुन लिया, फिर सुनिएगा, नहीं सुनिएगा आपकी मर्जी। ये सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे मैं नहीं जानता, मगर मैं 4 मिसरा सुना रहा हूँ। क्या बात है, 4 मिसरा, और इतना बड़ा मिसरा सुना रहा हूँ कि असद इकबाल जैसे बड़े शायर के दीवान में भी इस तरह का शेर नहीं है। ये अच्छा है। हाँ, असद इकबाल जैसे बड़े शायर के दीवान में भी अशार बहुत हैं, लेकिन जिस तरह का मैं मजमून लेके आ रहा हूं उस तरह का मजमून इनके पास भी नहीं है। क्यों? जानते नहीं है, ये इल्म नहीं है, शऊर नहीं है। नहीं, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, हर इंसान के लिखने बोलने का तरीक़ाकार अलग अलग होता है, समझे। इसलिए स्टेज वाले आपकी जिम्मेदारी है कि बहते हुए खून को कैसे रोकिएगा, बहते हुए खून को कैसे रोकिएगा, स्टेज पर बैठने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, जिसको सुभान अल्लाह याद रहे वही बोलेगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई, प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह का, कि बर्दाश्त होने वाला नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। हम जबरदस्ती भी बुलवाना जानते हैं। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया।
दूसरा मिसरा जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन पढ़ेंगे हम। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, सुभान अल्लाह। आप याद कराइएगा तब भी हम पढ़ेंगे। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, नहीं और जोर से बोलो। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह वाह वाह, सर कट माशाअल्लाह, गया तो क्या हुआ, बहुत अच्छा, इस्लाम बच गया। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। आज उसी इस्लाम को हम लोगों ने छोड़ दिया, बेशक हक है। उसी इस्लाम को छोड़ दिया हम लोगों ने, और इतना सस्ते में ले लिया इस्लाम को। पहले जब समंदरी जहाज से लोग जाते थे हज करने, असद साहब, एक देहात का आदमी हज करने जा रहा था, इत्तफाक से उसके बेटे का नाम मोहम्मद इस्लाम था। बेचारे हाजी साहब जहाज पे बैठ गए, तब याद आया कि टिकट तो बेटवे के पास रह गया। अब समंदर के किनारे आकर, जहाज के किनारे आकर चिल्ला रहे हैं इस्लाम, तो पूरा आदमी कह रहा है जिंदाबाद। कुछ समझ ही नहीं रहा है कि ये कौन इस्लाम को बुला रहा है। वही दुनिया है। लतीफे सुनाया जाए तो हा कीजिएगा, दीन की बात समझाई जाए तो क्या ये सब बक 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 किए हुआ है, क्या बोल रहा है ये लोग। याद रखो हकीकत हकीकत है, हकीकत हकीकत है। आज पूरी दुनिया में जो हम जलीलो रुसवा हो रहे हैं, उसकी बस एक वजह है, एक वजह, और वो वजह है नमाज न पढ़ना। वजह है नमाज न पढ़ना। आज भी तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, न तेरी मस्जिद जाने वाली है न तेरा घर जाने वाला है। इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमा रखा है कि जब तक तुम जमीन पर सजदा करते रहोगे, जमीन का मालिक कोई दूसरा नहीं होगा, जमीन का मालिक तू ही रहेगा, हक है, हक है। तू ही रहेगा। लेकिन हम लोगों को ना ऊपर कुछ समझ में आता है ना भीतर समझ में आता। लेकिन इस्लाम पर रिसर्च करने वाले ऊपर भी समझ लिए, भीतर भी समझ लिए। सिर्फ मुंह ताकिएगा तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात। मैं आंख बंद करके बोलता नहीं, आंख खोल के बोलता हूं, और साफ साफ बोलता हूं। जिसको बुरा लगे लगे, जिसको अच्छा लगे लगे। हमको मालूम है आपकी औकात कितनी है, हमको मालूम है। 250 ग्राम में 10 गोश्त खरीद कर 10 आदमी को खिलाने वालों, जब बारात में जाओगे तो अकेले 1.5 किलो खाओगे, इसलिए कि फोकट का माल है, वो फ्री का माल है। अकेले 1.5 किलो खाओगे, घर में बनाओगे तो 250 ग्राम में 10 आदमी को निपटा लोगे। बोला बूटी खाने की जरूरत क्या, देख लो काम चल जाएगा। मिजाज बदलो। गैरों ने इस्लाम को समझ लिया, हम लोगों ने इस्लाम को नहीं समझा। तवज्जो दीजिए। मैं जानता हूं मुझको कहीं से आज सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, मैं जान रहा हूं, मगर मैं बेसपोर्ट के आज तकरीर करके दिखाऊंगा। कोई सपोर्ट मिले न मिले, इसलिए कि सबकी नीयत में आज कुछ और है और मेरी नीयत में कुछ और है। अब्दुल अव्वल साहब, ईसाइयों की पूरी एक जमात पहुंची थी, किसी मुसलमान के पास नहीं, ईसाई के पास। और दुनिया का ऐसा मुफक्किर वो ईसाई है जिसके रिसर्च पर, जिसके ख्यालात पर दुनिया के हर मजहब वालों ने ध्यान दिया है, ध्यान दिया। ईसाई गए ईसाई के पास, लॉर्ड बर्नार्ड शाह के पास। क्या दुनिया में मुसलमानों से भी बेवकूफ और घटिया कोई है? क्या बोला तू? का मुसलमानों से भी घटिया और बेवकूफ कोई है? तो लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने गुस्से में कहा कि दुनिया में मुसलमानों से भी चतुर और चालाक कोई है? यह मुसलमान नहीं बोल रहा, एक ईसाई बोल रहा है। आप सिर्फ मुंह ताकिए। कैसे तुम घटिया कह रहे हो?
तो हम बोलने जा रहे हैं, तो स्टार्ट किया है अभी। इशारा में से बोल दीजिएगा हो जाएगा, लेकिन लोग सुनने को तैयार रहे तब ना। ये लोग तो उछल कुछ सुनेगा। अभी दिलबर आ जाए, देखिए बाप रे बाप कैसे करन लगता है इन लोगों को। वो ऐसे हिलेगा तो 3 मरतबा हिलेगा। कोई भी आ जाए हिलने डोलने वाला, हाँ एक तो तुतलाहा है, वो तुतलाएगा तो आप लोग वाह 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 कीजिएगा। कुछ मत बोलिए मगर ठीक ठाक से सुनिए। लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने कहा कि मुसलमानों से चतुर भी कोई है? बोला नो सर, एकदम बेवकूफ और घटिया है मुसलमान। बोला कैसे? का अकल का तकाजा है, इल्म का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से उजाले में जाता है, मगर मुसलमान इतना बेवकूफ है कि उजाले से अंधेरे में जाता है। अल्लाह। लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने कहा क्या मतलब? का मुसलमान जब तक जिंदा रहता है बल्ब में, हेलोजन में, ट्यूबलाइट की रोशनी में, मरकरी के उजाले में, मगर मरता है तो एकदम अंधेरे में चला जाता है। इसे तो उजाला लेकर जाना चाहिए, ये तारीकी में क्यों जाता है? लॉर्ड बर्नार्ड शाह का जवाब सुनो। क्या बात? लॉर्ड बर्नार्ड शाह का जवाब सुनो। वो कहता है ईसाइयों एक बात बताओ, जब मुसलमानों का नबी दुनिया में नहीं आया था तो दुनिया की क्या हालत थी? बोला सर एकदम अंधेरा। बोला कितना अंधेरा? का बाप बेटी को नहीं पहचान रहा था, बेटा अपनी माँ को नहीं पहचान रहा था, शौहर बीवी को नहीं, बीवी शौहर को नहीं। कहा जब मुसलमानों का पैगंबर आया तो क्या हुआ? बोला सर इतना उजाला फैला। अब तो बोलो, अब तो बोलो, अब बोलो, अब बोलो, जरा बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। कहा सर इतना उजाला फैला कि एक मुस्तफा ने घर घर अपने नूर का उजाला बिखेर दिया है। इससे खूबसूरत तकरीर जिंदगी में नहीं सुन सकते हो जी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। जहाँ तारीक थी जुल्मत कदा था, सर काला था। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोई परदेस क्या निकला कि घर घर में वो जाला था। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताओ कोई कोना जहां अंधेरा? बोला नो सर, मुसलमान तो पहचाने ही दुनिया की हर कौम ने अपने खानदान को पहचान लिया। अब जवाब सुनो जरा पलट के, और इस जवाब को बांध लेना। बोला मुसलमानों का नबी जमीन के ऊपर कितने दिन था? कितने दिन था? आपका नाम शाही रजा। शाही रजा, शाही रजा, वो अव्वल रजा, ये इंतहा रजा। बहुत अच्छा। जरा सा सुनिए। कहा वो मुसलमानों का पैगंबर कितने दिन तक जमीन के ऊपर था? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। गुस्से में लॉर्ड बर्नार्ड शाह कांपने लगा। कहा बेवकूफ तो तुम हो। बोला कैसे सर? कहा जो पैगंबर 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर हमेशा के लिए जमीन के अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह, कितना रोशन किया होगा। अब तकरीर सुनना है तो मैं आंख बंद करके 2 मिनट तकरीर कर रहा हूँ, बस मेरी तरफ सिर्फ देखना। असद भाई ने जो पहना है ये भी टोपी है, ये भाई ने जो पहना है वो भी टोपी है, इस तालिबे इल्म ने जो पहना है वो भी टोपी है, ये हाफिज मुश्ताक साहब ने जो पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहना है वो भी टोपी है, शाही रजा ने पहना है वो भी टोपी है, हकीकत टोपी है। मगर पूछ लिया जाए इसका नाम क्या है,
उसे कहेंगे ताजु शरिया टोपी है, इसे कहेंगे रामपुरी टोपी है, इसे कहेंगे गोल टोपी है, इसे कहेंगे गोल टोपी है, इसे कहेंगे कुतुब मीनार वाली टोपी है, इसे कहेंगे असद की टोपी है, मगर सबकी हकीकत टोपी है, नाम अलग अलग है। असद भाई अब मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, यही पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरता है तो बारिश हो, बारिश का वो पानी बारिश कहलाता है। वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरता है उसे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाता है उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी अगर गिर के बह जाए तो दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी वही पानी आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी बदन से निकले पसीना होता है। वही पानी फलों से निकले अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। फटा हुआ जींस पहनकर फुटानी मारने वालों, फटा हुआ फुटानी, हाँ अच्छा है। हाँ, जींस में पैबंद लगाकर अपनी मालदारी का ऐलान करता है। हैं? 4 रंग का टी शर्ट पहनकर कहता है हम मालदार के बेटे हैं, हम मालदार के बेटे हैं। भिखमंगा कहीं का, क्या बात, पूरे के पूरे फकीर हो, करोड़पति फकीर, लखपति फकीर, क्या बात है, हजारपति फकीर, और कहाँ भीख मांगता है देखो। क्या बात, जब शादी ब्याह में जाएगा कुकुर भोज खाएगा। कुकुर भोज, हाँ, अच्छा है। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, बफ सिस्टम ना, वो भोजपुरी में उसको कुकुर भोज बोलते हैं। हाँ, उसको बफे सिस्टम को हिंदी में कुकुर भोज कहते हैं। करोड़पति है शाही रजा, इधर देखो, करोड़पति है मगर प्लेट उठा के मांगेगा, एक रसगुल्ला दे दे, एक पूरी दे दे, एक बूटी दे दे। अबे पागल, खैरात मांगना ही है तो किसी गरीब बेटी के दरवाजे पर क्यों मांग रहा है? चल असद को कायद बना ले, हबीबुल्लाह को रहनुमा बना ले, और चल फातिमा के बाप के दरवाजे पर जिसके बारे में इमाम अहमद रजा ने सीना ठोक कर कहा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मजमे से कोई आवाज उठे कम से कम, मजमे से आवाज उठे कम से कम, मजमे से आवाज उठे। कोई भाई है नारा लगाने वाला, कोई है? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बंद करो, सुभान अल्लाह। हम दूसरा मौलवी नहीं है कि उसके खिलाफ बोलेंगे। वाह वाह वाह, अब मुंह उधर कियो, मुंह इधर करो तुम लोग। हाँ, थोड़ा सा किबला घुमा इसे। हाँ, ऐसे रहो, वैसे जब होना होगा हो जाना। देखिए मेरी तरफ, जल्दी से एकदम तना धन दना धन दना धन दना धन दना धन। असद भाई देखते हैं किसको किसको 2019 याद है। क्या बात, बोलो क्या है, जोर से बोल। याद है ना 2019 मास। असद भाई, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि दुनिया का कोई भी आदमी अगर 4 इंच के कपड़े से अपनी नाक और मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब जरा सोचो,
कि 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो तेरी बेटियों का निकाब कितना पावर रखेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने। इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, सुभान अल्लाह, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दोगे। बाप साथे लेके बेटी को घूम रहा है, दुपट्टा गायब है, सही, दुपट्टा गायब है, साथ छोड़कर दूसरे लड़के से बात करने लगी। बाप को एहसास तक नहीं है ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम देखना हो तो अली के दरवाजे पर देखो और फातिमा के आंगन में देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, इस्लाम देखना हो। वाह वाह, क्या कहने। बेटियां भाग रही हैं गैरों को लेकर, एहसास तक नहीं है। जी, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, एहसास तक नहीं। को एजुकेशन, ज्वाइंट मखलूत तालीम देंगे। अबे फितरा ज़कात की रकम जो तुम ख्वाजा बाबा का तबर्रुक बना के बांट रहा है, 2-2 रुपया करके पूरे भारत में उसे रोको। रोकने के बाद उन पैसों से अपने गांव में लड़कों का कॉलेज और लड़कियों का कॉलेज बना, और उसमें एक सब्जेक्ट दीन का भी रख। अगर बेटियां निकलेगी तो बेहयाई की परछाई नहीं होगी, फातिमा की हया की चादर ओढ़े निकलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज पढ़ोगे नहीं और इमाम पे रोब जमाओगे। क्या इमाम साहब ऐसा कर दिए, इमाम साहब ऐसा कर दिए। अबे ये तो 5 वक्त नमाज पढ़ा, तू क्या किया? जी सही, हक है, तू क्या किया? जुम्मा खाली पैसा गिना, और उसमें भी इमाम को तनख्वाह देते हुए शर्म आती है। अल्लाह अकबर। मदरसे के मुदर्रिस का पैसा बढ़ाते हुए दम घुटता है, दम घुटता है। ये तो अल्लाह का फजल है आलिमों पर, समझे कि 5000 तनख्वाह है, मगर किसी आलिम को दिखाओ तुम्हारी तरफ फटा हुआ जींस पहना हो। क्या बात, क्या कहने। दिखा दो, नहीं दिखा सकते, बहुत नहीं दिखा सकते। तकरीर शुरू करें हम, बोलो तकरीर शुरू करें हम तो सुभान अल्लाह बोलोगे आप? माशाअल्लाह, हाँ? सुभान अल्लाह, तो मैं तकरीर अब शुरू कर रहा हूँ, वाह वाह, तकरीर शुरू कर रहा हूँ। शाही रजा साहब, अब्दुल अव्वल रजा साहब, अब आप लोग जरा सा हमारा सपोर्ट, दाहिना बायां हाथ बन जाइएगा। मुश्ताक साहब, आप तालिबान उलूम नबविया हो, हाफिज हो, हुफाज़ कराम हो, आप लोग भी सपोर्ट करो, आप लोग भी सपोर्ट करो। एकदम बेधड़क बोल रहा हूँ। किस नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है? जो दे उसे ले लो। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारा पैगंबर बेमिसाल। जब तक बोलोगे नहीं लफ्ज़ पूरा नहीं करूँगा। हमारा रहबर बेमिसाल, हमारा आका बेमिसाल, हमारा पैगंबर बेमिसाल, जहाँ की रहमत बेमिसाल, वो बेकसों का सहारा बेमिसाल, वो तमाम गरीबों का मसीहा बेमिसाल है। कई दिन तक तुम सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, यही तो मुझे देखना है, बुलवा के ही आज रहूंगा। तुम देखते हैं कैसे नहीं बोलते हो। अल्लाह का शुक्र है पत्थरों की वादी में रहकर अगर मेरे गरीब नवाज ने सहराओं में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गुंजवा दिया था तो उनका गुलाम इस जलसे में भी सुभान अल्लाह का नगमों की सदा उभार देगा। हमारा पैगंबर लाजवाब है। असद भाई, मैं अपने फिक्र के दरवाजे पर आपकी समातों का कोई ना कोई साया देखना चाहता हूँ, कोई ना कोई वजूद देखना चाहता हूँ। अब्दुल अव्वल साहब, हमारा पैगंबर बेमिसाल है। परवरदिगार आलम ने कमो बेश 18,000 मखलूकात को इस फर्शे गेती और खाकदानी आलम में पैदा किया। एकदम कहीं कुछ नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट तकरीर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कमो बेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, अरबाब स्टेज मुकम्मल ताउन करेंगे। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है।
अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का जुल्मतों के बादल से सुबह का सवेरे से रोशनी का मीनारा बनकर तू बता कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, का मेरे नबी के तलवों की चमक और दमक बन के बता कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का दाना उगा के बता कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में राहत दे के बता कौन है। अल्लाह ने पेड़ों को पैदा किया, फल दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, सख्ती दे के बता तू कौन है। कब तक आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? अब चलो 2 कदम आगे। अल्लाह ने कहा आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए जुल्किफ्ल मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। संभालना आप लोगों को काम है, और संभालना आप लोगों का काम है। सुलेमान तख्त दे दिया, तू बता तू कौन है। इदरीस मकाम ताल्लुम दे दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस मछली के पेट में तेरी हिफाजत हुई, तू बता तू कौन है। साले ऊँटनी दे दिया, तू बता तू कौन है। शुएब दानाई दे दी, तू बता तू कौन है। 1,24,000 नाम याद है, सुबह तक बोलता रह जाऊंगा जब तक आप सुभान अल्लाह नहीं कहोगे। याकूब गिरयौजारी दिया, तू बता तू कौन है। अयूब मैंने सब्र दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इस्माइल तेरे बदले जन्नत का कुंबा दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। यह्या इसार दिया, तू बता तू कौन है। ज़करिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। असद भाई अब तक यही होता रहा। आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। शीश तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। यूसुफ तू बता तू कौन। इस्माइल तू बता तू कौन। ज़करिया तू बता तू कौन। यह्या तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरा मुस्तफ़ा आया, खुदा ने कहा मुस्तफ़ा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफ़ा कौन है। अब मुस्तफ़ा बताएगा खुदा कौन। अरे लगाओ, जवाब दो, जवाब दो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, क्या बात है हजरत। हाय 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 हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं उठाओगे, नहीं बोलोगे। चल अब मैं नारा लगाता हूँ। क्या बात है जी। अब मैं नारा लगाता हूँ, तू नारे का जवाब दे। वाह। मगर आज जलसे दस्तारबंदी में नारा नहीं लगेगा, नारे हैदरी लगेगा। और मैं चूंकि पढ़ा लिखा इंसान हूँ जी, इसलिए मैं तारीख जानता हूँ कि जब जब मौला अली ने नारा लगाया है अपने दोनों हाथ को पहले उठा लिया है। अगर मर्द हो तो हाथ उठा लो, औरतों को नहीं उठाना है। जो मर्द है वही अगल बगल देख लीजिएगा, जिसका हाथ ना उठा हो कम से कम उसकी बिरादरी का पता चल जाए। क्या बात है, क्या बात है। रिश्ता करने में आसानी। उठाए रहिए, उठाए रहिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लड़ा के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने ताजुश शरिया, जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम, जिंदाबाद, मदरसा रज़विया, मरवा टोली, महुआ टोली, मुसलमानाने किशनगंज। बोलो जोर से जिंदाबाद। 1 मिनट उठा के रखना, 1 मिनट। स्टेज वाले गिरा दें, स्टेज वाले गिरा दें आप लोग। 1 मिनट। असद भाई देखिए, ये हिंदुस्तानी का हाथ है। ये जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, पटेल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, सरदार वल्लभ ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हसरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, इकबाल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, क्या हबीबुल्लाह आ गए इनकलाब पैदा हुआ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। हाथ गिराना मत, हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ ना, उठा के रखो, उठा के रखो। गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। ओए उठाओ, 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 उठाओ हाथ।
आज भी इनकलाब पैदा होगा जब इलेक्शन आएगा। जिसे चाहो एमपी बना दो, जिसे चाहो एमएलए बना दो, अबे दुनियादार के नाम पर उठाएगा तो ये संभली मिलेगी। अहमद मुख्तार के नाम पर उठा, जन्नत की गली मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठाए हाथ रखे हैं तो लहरा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खड़े होकर लब्बैक का नारा लगाए। इस्लामी बहनें बैठी रहे, जो मर्द हजरात है वो खड़े होकर लगाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। हाथ उठाए रखो। सलमान आजारी, मुफ्ती सलमान आजारी, मुफ्ती सलमान आजारी। हाथ उठाए रखो, बोलो मसलके आला हजरत। किसी एक आदमी का नारा मत लगा, बोला दुनिया का सब सुन्नी मुसलमान। बैठ जाओ, अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई भागेगा नहीं। खड़े होने का नाजायज फायदा मत उठाना। जो नेता लोग हराम फायदा उठाता है इलेक्शन में खड़ा होकर। क्या बात है? इलेक्शन में खड़ा होकर हराम फायदा उठाता है नेता लोग। हैं? हाँ, नेतागिरी भी तुम्हारा छोड़वा देंगे हम। हाँ, नेताओं से होशियार रहो। जल्दी बोलो, कभी बिरयानी खाए हो? अरे बोलना भाई, बोलना। पुलाव पुलाव पुलाव, गोश्त, गोश्त में गरम मसाला पड़ता है, बिरयानी में पड़ता है, पुलाव में। बोलो ना असद भाई। उन मसालों में एक मसाला है तेज पत्ता, तेजपत्ता। तेज पत्ता नहीं, तेजपत्ता। एकदम भोजपुरी बोलिए, तेजपत्ता। बावर्ची बोलेगा मस्त है, बगैर इसके खुशबू निकल के नहीं आएगी। अबे पर्दे में रहे तब ना निकल के आए, पर्दे में रहे तब ना निकल के आए। खुशबू नहीं निकलेगी। तेजपत्ता मस्त है। बिरयानी बन गई, तेजपत्ता डाल के पुलाव बन गया, गोश्त बन गया। अब तेजपत्ता का हसर देख लो। अव्वल रजा साहब जब खाने के लिए बैठा और खाने में तेजपत्ता आ गया तो चाट के किनारे कर दिया। तेजपत्ता का इतने काम है, जब खाना बनाना हो तो डाल के मजा ले लो, और जब खाने की बारी आए तो चाट के किनारे कर दो। भारत के हरामखोर नेता ने भी तुम्हें तेजपत्ता से ज्यादा अहमियत नहीं दिया। जब इलेक्शन का जमाना आता है तुम्हें बटोर कर जीत जाते हैं, और जब खाने का मौसम आता है तेजपत्ता की तरह चाट कर किनारे लगा देते हैं। उठो और ऐलान करो, हम तेजपत्ता नहीं होंगे, नेताओं तेरे लिए नमक बनेंगे, नमक। अगर सत्तू भी खाएगा तो बगैर मुसलमान के लुकमा नहीं घोट सकता है। बात है, हाय 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 हाय, हक नहीं घोट सकता है। क्या पॉइंट है। वाह वाह। नमाज पढ़ोगे नहीं या मौलवी पे हुक्मरानी करोगे। हैं? हमरा ये सब मौलवी बनो ना। असद भाई, हमरे यहाँ एक तो लड़का आया जवान, बोला सरकार एक ताबीज दे दी। हमने कहा बे? बोला 3 महीना हो गया चैन से सोए नहीं है हुजूर, रात को चौक चौक के उड़ जाते हैं। 3 महीना जब बोला ना तो हम उसको गौर से देखे, समझ गई तो वही छोकरा है जिसका निकाह हम पढ़ाए थे। 3 महीना पहले तुम्हारी शादी हुई थी। बोला हाँ हुजूर, आप ही तो निकाह पढ़ाए थे। बोला कोई ताबीज नहीं है तेरे लिए, जब तक तू जिंदा रहेगा चैन से नहीं सो सकता। दुनिया के किसी भी पीर से लिखा के लाओ, नींद नहीं आएगी। बोला काहे हजरत ऐसा काहे बोलते हैं? मैंने तू नेचर के खिलाफ सो रहा है, आदत के खिलाफ सो रहा है, नींद कैसे आए? बोला क्या मतलब? बोला हम तुमको जानते हैं, जब तक शादी नहीं हुई थी तू बोरा बिछा के सोता था,
अब गरीब बेटी के बाप ने बॉक्स वाला पलंग और मोटका गद्दा दे दिया तो नेचर के खिलाफ नींद आए कैसे? अगर शादी के बाद भी सुकून से सोना है तो अपने ससुर से खैरात में पलंग मत मांगो, साल भर पहले अपना पैसा से खरीद कर सोकर प्रैक्टिस कर लो। क्या बात है। भीख मांगना बंद करो, भीख मांगना बंद करो। आज भी मस्जिद का वकार अपनी जगह सलामत है। कहो सुभान अल्लाह। 10 मिनट और है, मुझको बर्दाश्त कर लो ना। फिर देख दो थोटरोप आया, दो थोटरोप बैठा हुआ। एक तरन्नुम का तोप है, एक लय का तोप है। क्या बात है। जब दोनों टकराएगा तो अशार की दीवार चकनाचूर होगी। क्या बात है। समातों का पुतला नीम जान हो जाएगा। तब ये उलमाए किराम है समातों के पुतले पर दुआ पढ़ने के लिए। समातों के पुतले पर दुआ करने, ये उलमा बैठे। क्या जुमला है। 10 मिनट और हैं, हमको सुन लो। और कल से मत कहना कि मौलवी तकरीर करता है तो लोग भाग जाते हैं। सही बात। ये कहना कि मौलवी तकरीर करता है तो लोग आ जाते हैं। 2019 याद है? अरे बोलो ना, नहीं याद है? जो इतना सताया वो याद है ना। अब हजरत वो कदर नहीं हो पाएगी। नया था कोरोना, इसलिए लोग इज्जत से उसको एहतराम कर रहे थे। अब पुराना हो गया, अब लोग समझ गए कि लाया हुआ है, आया हुआ नहीं है। लाया हुआ आया हुआ नहीं, इसलिए लोग सावधान हो गए। उस कोरोना पीरियड में जानते हो 4 आदमी एक मस्जिद में अलाउ था। अब तो जानते हैं सर भाई, मैं कितनी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। आपके यहाँ जुमा की नमाज होती है, मेरे यहाँ 5 वक्ता होती है, समझे? 4 नमाजी अलाउ है। एकदम लॉकडाउन पीरियड पिकअप पे है। कोरोना एकदम शबाब पर है, नया निकल के आया था। मीम अलिफ ये के घर से, ये ठीक था। मीम अलिफ के घर से नया निकल के आया था, बिलबिला रहा था। मास्क एकदम अनिवार्य था। मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ मस्जिद के दरवाजे पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई औरत मर्द बच्चा उच्चा लेके पानी उनी लेके रहते हैं दम कराने। उस लॉकडाउन के पीरियड में कोई मरवाड़ी औरत 1 बोतल पानी लेके खड़ी है। अब मैं सुन्नत पढ़ के सलाम फेर रहा हूँ। जैसी बाएं तरफ सलाम फेरा, देखा मेरा एक मुक्तदी 4 में से 1 जा रहा है गेट की तरफ, मास्क नहीं पहना। अब मरवाड़ी औरत ने बोतल बढ़ा दिया, बाबा फूंक दीजिए। और जैसे ही बुदबुदाया, ये पीछे से जाके कॉलर पकड़ के हम खींच लिए। कबे खबरदार मत फूकना, कोरोना भी एकदम पूरा एकदम शबाब पर है, तो मास्क नहीं लगाया, अगर कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। सुना मुसलमानों, इस हिंदी औरत का जवाब। वो डांट कर कहती है बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर है, जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता है। ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहिब क़िबला। हम टेंशन में है कि कब तुमको दिमाग आएगा, कब तुमको अकल आएगी। हबीबुल्लाह भाई इंजीनियर हो गया, पढ़ लिख के डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया, सीए हो गया, मगर बेवकूफ का बेवकूफ है। मगर बेवकूफ का बेवकूफ है। कब बेवकूफी समझ में आएगी? शादी के दिन 500 रुपये का जूता पहन के गया है बारात, जैसे ही आंगन में गया सालियों ने झाड़ दिया, सालियों ने झाड़ दिया, चुरा लिया। अभी बेवकूफ देखो, इतना पढ़ के सीए है, मैथ क्या पढ़ा। अभी 500 रुपया का जूता लेने के लिए 10,000 लेके दे देना, 15,000 लेके दे देना, बकलोल कहीं का। अबे बाहर निकाल, फिर 500 रुपया में दूसरा खरीद के पहन ले। क्या बात है, कब तुम्हारा दिमाग काम करेगा? क्या बात है, क्या बात है। कब तुमको अकल आएगी? जलसे से पैगाम, दिमाग। 500 रुपया के जूता पर सौदा करा, 10,000 ले ले, 15,000 ले ले।
नाजायज है, ये है रस्म भी नाजायज है। चुराएगा क्या? छुपा दो, छुपा दो, चुराएगा क्या? छुपा दो, कह दो कि हम लिए देंगे नहीं, पहले दक्षिणा दीजिए तब देंगे। ये भी गलत है, इसराफ शरीयत में जायज नहीं है। इतने पढ़ लिख कर ये घटिया काम करोगे, जूता चुराओगे, बताओ कितना घटिया काम है। जो लड़की चुराई है ना, नहीं जो लड़की चुराई है, इत्तेफाक से अभी नई नई वैकेंसी में वो टीचर भी कहीं हो गई होगी, वो टीचर भी कहीं हो गई होगी, वो चुराएगी। बताइए, यही काम करोगे, यही काम करोगे। करीब जाओ, कहो मेरी बहन की शादी आपसे हुई है, मैं गुजारिश कर रही हूँ नमाजी बन जाइए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मैं बताऊं 80% अमेरिका, फ्रांस, जर्मन में 80% ईसाई लड़कियां मुसलमान दाढ़ी वाले लड़के को तलाश कर रही हैं शादी के लिए। जब उनसे कोर्ट में पूछा गया मुसलमान दाढ़ी वाला क्यों तलाश कर रही है, तो उन लड़कियों ने जवाब दिया हमको फख्र है उस पर, वो मेरा है तो मेरे पास आएगा, मगर मेरे धर्म वाला ये जरूरी नहीं कि मेरे पास आएगा, वो एक हफ्ता कहीं रहकर कहीं से कहीं चला जाएगा। मगर मुसलमान ने जिस लड़की को कबील तो कह के दामन में बांध लिया, जब तक जिंदा है अल्लाह की नेमत समझकर उसे देखता रहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, देखता रहता है। बहुत अच्छा। बस बात बहुत लंबी हो गई, आखिरी बात सुनिए। नमाज पढ़िएगा ना, इंशाअल्लाह बोल दो। हम जानते हैं इंशाअल्लाह का भोजपुरी में मतलब क्या होता है, अरबी में मतलब है कि अल्लाह की मर्जी होगी तब। अब भोजपुरी में माना है इसका कि जिंदगी में कहियो, जिंदगी में कहियो। 80% लोगों को तो इंशाअल्लाह लिखना नहीं आया, माफ करेंगे हमें जी, बहुत बढ़िया। 80% आदमी को इंशाअल्लाह लिखना नहीं आता, लिखना नहीं। इंशाअल्लाह जब भी लिखना, इन अलग लिखना, शाह अल्लाह अलग लिखना, समझे? अलिफ नून शीन अलिफ एक जगह मत लिखना, वरना अलग लिखते हो इन और शाह अल्लाह अलग लिखते हो, उसका मतलब हुआ जो खुदा की मर्जी हो। और अगर सटा के लिखते हो तो उसका माना होता है तख्लीक किया हुआ, और अल्लाह तख्लीक किया हुआ नहीं है, अल्लाह तो खुद खालिक हकीकी है। क्या बात। जिस कौम को इतना तमीज ना हो इंशाअल्लाह में फर्क पैदा करने की, उस कौम से हम सवाल कर रहे हैं। नमाज पढ़ोगे ना? बोलो ना, धीरे बोलो, धीरे, जैसे मरने वाला धीरे धीरे कलमा पढ़ता है, वैसे बोल दो। पढ़ोगे ना? कसम खुदा की कभी सर झुका के देखना, सर झुका के देखना, मेरी तरफ देखना, कभी सर झुका के देख, सजदे में देख, सजदे में। नेता के सामने सर झुका के मत देख, कभी सजदे में सर झुका के देख। हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, हजरत अबू उबैदा इब्ने जराह हैं। असद भाई एक तारीख सुन लीजिए, बड़ा खूबसूरत मुजाहिद, 23 बरस का, बड़ा खूबसूरत, और एकदम कहां हिलने डोलने लगे। सबसे अगली फौज में सिपाही नहीं बल्कि चंद सिपाहियों का कमांडर है ये नौजवान। और इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है ना। एक तो गोरा चिट्टा, उस पे हिलाल की तरह दाढ़ी का नक्शा, ऐसा लग रहा है जैसे तसव्वुर के रेहल पर इश्क का वजूद जगमगा रहा हो, ऐसा लग रहा है हबीबुल्लाह भाई, इतना खूबसूरत। दुश्मन ने जाल फेंका और ये खूबसूरत मुजाहिद उस जाल में फंस गया।
ईसाई बादशाह ने देखा कि बड़ा खूबसूरत है, इसको मारते हुए रूह कांपती है। ऐ मेरे बिरादरी के लोगों, अगर कोई इस नौजवान को ईसाई बना देना तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, मैं उससे शादी कर दूंगा और आधी सल्तनत उसके नाम लिख दूंगा। हर ईसाई सिपाही के मुंह से राल टपकने लगी, जब तक बादशाह की बेटी की नजर पड़ गई। सुन लो वाकया, सुन लो। बाप की बात सुनिए का अब्बा कोई इसको नहीं बकाएगा, मेरा दिल आ गया इस पर, एक रात मुझे दीजिए ना, एक रात में तो इसका ईमान की दीवार ऐसे गिरेगी कि पता भी नहीं चलेगा। उसे क्या मालूम कि हम करबला वालों की औलाद हैं। लहू देखकर बुज़दली का दिया नहीं जगमगाता, बल्कि खून देखकर जवां मर्दी का शोला लहराने लगता है। क्या बात, नहीं समझोगे उर्दू बाबा। एक रात में इसको मैं ईसाई बना दूं, क्या बेटी बना दे। कैदी कैद खाने में है, सुनिए जबरदस्ती सुनाएंगे। कैदी कैद खाने में है जी, मगर मुजाहिद है, इसलिए पूरब मुंह करके नहीं बैठा है, किबला की तरफ मुंह करके बैठा। सुभान अल्लाह, मेरा बाल बच्चा बोलेगा किबला की तरफ मुंह किया। अबीबुल्ला भाई आइए, एक तो खूबसूरत लड़की, जरा सा 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, खूबसूरत लड़की और उस पे लिपा पोती, समझ रहे हैं ना? खूबसूरत लड़की, उस पे लिपा पोती, मेकअप, जी जी, कपड़ा कुछ कम, इठलाते हुए जैसे ही नौजवान के काल कोठी में पहुंची असद भाई, नौजवान ने देखा ये तो शैतान की दादी आ रही है। हाँ, किबला रू पहले से था, खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर। मैं हाथ बांधे रह जाऊंगा जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा। कलेजा निकाल दिया और मिट्टी के मूरत बने बैठे हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और हाफिज कुरान है। क्या बात है। पहली रकत में 29 पारा। हुस्न का पांव कब तक खड़ा रहता, लड़खड़ाने लगा, हाँपते कांपते चली गई। बाप ने कहा तेरे तीरे नजर का घायल हुआ? कहा ना पापा, तीर छूटा ही नहीं। छूटा ही नहीं, नाकाम हो गई। एक रात और दीजिए, तवज्जो से सुनना, एक रात और। आज कुछ कपड़ा और कुछ कम हुआ, कुछ और लीपा पोती बढ़ी। जैसे ही नौजवान सिपाही ने देखा आफत आ रही है, फिर खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर। सब लोग नहीं कहिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, डर है कहीं इंतकाल ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। समझ गई कि आज वो इस सुबह तक खड़ा रहेगा। धीरे से निकल के चली गई, ये नमाज पूरी किया। तीसरे दिन कपड़ा ही नहीं, तारीख बोल रहा हूं, तारीख, कपड़ा ही नहीं। जैसे ही आफत गई फिर खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर। अब माइक लेके नीचे आ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। समझ गई कि आज भी सुबह करेगा। गई नहीं, एक कंबल खींच के ओढ़ लिया, बदन को छुपा लिया। मुजाहिद को एहसास हुआ कि लगता है चली गई। जल्दी से नमाज खत्म किया। जैसे ही सलाम फेरा हबीबुल्ला भाई, लड़की ने उंगली उठाकर, उस खुदा की कसम तू जिसकी इबादत कर रहा था, 2 मिनट मुझसे बात कर। क्या मुझसे भी कोई खूबसूरत तुमने देखा कि तू मेरी तरफ नजर नहीं डाल रहा है? तो मुजाहिद ने सर झुकाए झुकाए कहा, अरे तुमको क्या देखो, सजदे में सर डालकर तो तुम्हें पैदा करने वाले खुदा का जलवा देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलिए तो इस बात को पूरी करूं, वरना यहीं खत्म कर दूं, पूरा कर दूं। दोनों हथियार है यहाँ, अभी फायर कर दूंगा मैं। हाँ,
लेकिन पहले इसको पूरा कर लो। कहा ए मुसलमान, मुझको मुसलमान कर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कौन मुरब्बा खाए हो जाके घेग में अटक गया है। क्या बात। मुझको मुसलमान कर ले। कहा पहले पूरा कपड़ा पहन के आ, नहा के आ, बाल तक भी नजर ना आए छुपा के आ। कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लिया। असद भाई, औरत कहती है ये राज तुम जान रहे हो, तीसरा कोई नहीं, मेरे खानदान को पता ना चले, थोड़ा सा तू कदम को बहका के चल, मैं अपने खानदान को धोखा दूंगी कि मैंने उसका ईमान लूट लिया है। 2-4 दिन तक तू ड्रामा करना, उसके बाद मैं अपने बाप से कहूंगी लगता है जाल में फंस गया, थोड़ा आजादी दीजिए ना, सिपाही हटाइए अगल बगल से, हमको फ्री कीजिए, और जैसे ही फ्री होंगे ना हम लोग घोड़ा दौड़ाएंगे और तेरी फौज में चले जाएंगे। सुनते रहना। 2-4 दिन के बाद एक मौका मिला, दोनों ने घोड़ा दौड़ाया हजरत खालिद इब्ने वलीद के पास, हजरत अबू उबैदा इब्ने जराह के पास। जैसे ही जोड़ा पहुंचा, का उतरना मत घोड़े से। बोला क्या मतलब? बोला 3 दिन से फारूक आजम ख्वाब में आ रहे हैं। या अल्लाह या अल्लाह, कहां हमको बोला लिए रे भैया, बोलना सुभान अल्लाह, तो रोने लगेंगे कहां। क्या बात है। 3 दिन से फारूक आजम ख्वाब में आ रहे हैं। बोला जब वो दोनों जोड़ा आए तो रोकना मत, सीधे मदीना भेजना। 300 सिपाहियों के साथ उनको मदीना भेजा गया। हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी के दरवाजे पर हैं। कहने में क्या है इतनी देर किए, हफ्ता भर से मेरे सरकार रसूल अकरम ख्वाब में आ रहे हैं, उमर जब दोनों आ जाए तो देर मत करना, दोनों का निकाह पढ़ा देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा नमाज की बरकत, क्या बात, देखा ईमान की बरकत। और तुम नमाज भी पढ़ने जाओगे सेहरा बांध के, सेहरा बांध के जाएगा नमाज पढ़ने हबीबुल्लाह भाई। सही बात। गुलाब का फूल है, जूही, चंपा, चमेली, गेंदा, गेंदा, सब फूल है। सजदा नहीं करेगा, जमीन में सटाएगा। डर है कि कहीं फूल पिचक न जाए। अब यहाँ ईमान चिपक रहा है, अब तो फूल के चक्कर में पड़ा है। क्या बात है, ईमान चिपक रहा है। नमाज पढ़नी ही है शादी के दिन तो सेहरा बांध के मत पढ़ने जाओ, पहले 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लो, तब सेहरा बांधो। सही है, ये पैगाम है, ये पैगाम है। बहुत अच्छा, तेरा सजदा हो जाए, बहुत बढ़िया, तेरा सजदा हो जाए। नमाज को बहुत बेकार समझते हैं हजरत। असद भाई, एक लड़की की शादी हो गई, देहात गांव की शादी, गांव की लड़की शहर में शादी हो गई। वो ऐसा गांव के न मस्जिद है न मुल्ला, वो जन्म नहीं करता है लोग के ईमान क्या है। ईमान का लड़की आ गई दुल्हन बनकर, लड़का नमाजी, लड़का नमाजी। हम कोई गलत बात बोल दिए हैं का? लड़का नमाजी है। बोला अपने छोटा भाई को 1 लोटा पानी लो, वजू करेंगे। वजू किया, नमाज पढ़ने लगा। उसकी दुल्हन देख के करीब, बाप रे बाप, ये कौन बीमारी है रे। जब 4 दिन के बाद नैहर गई मैके, तो माँ को कहती है बड़का बीमारिया से तूने ब्याह करा दिया। बोला कैसे? बोला देखो अभी बीमारी उठेगी। नमाज का टाइम आया तो नौजवान का 1 लोटा पानी, तो लड़की कहती है अम्मा देख अब बीमारी उठने वाली है। माहौल बदलो, तुमने कलमा पढ़ा है, तेरे खानदान ने कलमा पढ़ा है, समझे? इसलिए नमाज की पाबंदी, नमाज की हर काम की पाबंदी करते हो, नमाज की पाबंदी क्यों नहीं करो? गुटखा खा लिया तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। बीड़ी पीना का सीख लिया तो जब तक बीड़ी नहीं जलाएगा हाथ में लोटा नहीं उठाएगा, जब तक गुड़ाकू नहीं मलेगा बल्टी नहीं उठाएगा, सही बात। जब तक खैनी नहीं ठोकेगा
तब तक पेट में जोर नहीं लगेगा। जोर नहीं लगेगा। हैं? हर चीज की आदत लग गई, नमाज की भी आदत लगाओ ना, नमाज की भी आदत लगा। कोई देख के मुस्कुराए मुस्कुराए ना मुस्कुराए, फरिश्ते मुस्कुराएंगे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी अता फरमाए, आमीन कहो जोर से। और अल्लाह ताला मदरसा रज़विया दारुल रज़विया मरवा टोली, दारुल उलूम रज़विया मरवा टोली को, जगह का नाम है मरवा टोली, मरवा टोली को दिन दूनी रात चगुनी तरक्की अता फरमाए। मदरसे के अराकीन, मदरसे के असातिज़ा, मजलिस मुंतज़मा, इन सबको हौसला अता फरमाए। और ये तलबा जो हैं अल्लाह ताला इनके दिलों की तख्ती पर पूरी हयात कुरान की आयत पाक जो नक्श हुई है उसको सलामती अता फरमाए। मगर इनको देखकर एक बात कहूँगा, मैं जानता हूँ आप समझिएगा नहीं, लेकिन मजबूरी है वो बात कहेंगे। असद हबीबुल्लाह भाई जी एक कुआं पर 3 औरत पानी भर रही थी, समझे जी, जब तक एक लड़का फटा हुआ जीन्स टाइट टी शर्ट हैं, बहुत ऊंचा हिल का जूता पहन के कर कर करता हुआ रोड से गया। तो 3 में से एक औरत कहती है, बुबू देखना हमारा बेटा है, कॉलेज से छुट्टी हुई है, घर जा रहा। थोड़ी देर के बाद एक लड़का और निकला, पीठ पे किताब का बोझा लिया था। तो एक औरत कहती है, बुबू देखना ये हमारा लड़का है, हाई स्कूल से निकला। इतने ही देर में एक लड़का माँ के पास आ गया। माँ जिस बल्टी में पानी भरी थी उस बल्टी को उठा लिया, काम माँ चल घर चल। तो वो औरत मुस्कुरा के कहती है, बहन देखिए मेरा बेटा है जो मदरसे से पढ़ के आ रहा है। क्या बात है, हाँ हाँ हाँ, समझे, मदरसा से पढ़ के आ रहा है। इसलिए मदरसे को दिन दूनी रात चुगुनी तरक्की दो। अल्लाह ताला हम सबको दारेन की सादतों से माला माल फरमाए, एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, मगर मैं इंसान हूँ, बड़ी देर तक मैंने आपका वक्त ले लिया, बहुत सारे लोगों को बुरा भला कहा, इसके लिए कोई माजरत नहीं, इसके लिए कोई माजरत नहीं, इसके लिए